जय हिंद दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं छोटा सा टॉपिक साइंस का लेके आया हूं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, और सौरमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा ट्रिकी भी पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, दोनों तरीके से पढ़ेंगे। तो ट्रिक भी याद रखनी है और थ्योरेटिकल भी। थ्योरेटिकल याद आप कर लोगे बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ी ट्रिक भी बताते हैं, तो ट्रिक से क्या है कि बहुत ईजी हो जाता है याद करना। तो उसी हिसाब से आज एक छोटी सी ट्रिक है। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये आज एक ऐसा डिस्टेंस लिखवा रहा हूँ जो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग है। मतलब जहां पर सूर्य है कि सूर्य के बाद में कौन कौन से ग्रह का नंबर आता है, सूर्य के बाद में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लास्ट का कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटी सी मैं ट्रिक लिख रहा हूं। ये जो ट्रिक है ये है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, कि सूर्य के बाद में कौन से ग्रह का नंबर कौन से नंबर पे आता है। देखो, मान के चलो यहां पर है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य हो गया। तो मैं इसकी छोटी सी ट्रिक आपके सामने लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। माई वेरी educated mother just serves us नमकीन। ये एक मैंने लाइन लिखी है छोटी सी, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि सीरीज को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, जिससे कि इजी हो जाए। पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन। तो देखो क्या है कि जो ये लाइन मैंने लिखी है, ये जो पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें जो पहले पहले इनके लेटर हैं, अल्फाबेट है, उनको इंडिकेट करेंगे, उनसे ही हम ग्रह का क्रम बनाएंगे। जैसे ये शुरू वाला एम है, पहला लेंगे एम, तो एम से क्या करेंगे, एम इंडिकेट करेगा यहां पर मरकरी को, ठीक है। वी इंडिकेट करेगा आपको वीनस, ई करेगा अर्थ, दोबारा से एम है, ये करेगा मार्स, जे करेगा जुपिटर, एस करेगा सैटर्न, यू करेगा यूरेनस, और एन है आपका नेपच्यून। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम लिखे हैं, ये इनके भी इंग्लिश में है कि एम स्टैंड फॉर मरकरी, वी स्टैंड फॉर वेनस, ई स्टैंड फॉर अर्थ, एम स्टैंड फॉर मार्स, जे स्टैंड फॉर जुपिटर, एस स्टैंड फॉर सैटर्न, यू यूरेनस, और एन से नेपच्यून। हिंदी में इनको बोला जाता है कि मरकरी है, मरकरी है बुध, ये बुध है। वी है आपका शुक्र, ये शुक्र ग्रह है। ई से अर्थ मतलब पृथ्वी है। एम मार्स, मार्स मतलब मंगल है। जे मतलब जुपिटर, जुपिटर से मतलब बृहस्पति है। सैटर्न मतलब शनि है। यूरेनस मतलब अरुण है, और एन मतलब नेपच्यून, वरुण है। ये एक क्रम हो गया सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग का, कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो देखो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। उसके
अरुण, और सबसे लास्ट में क्या है, वरुण। ये ग्रहों का नाम है सूर्य से, कि सूर्य के बाद में पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, लास्ट तक 8। अब सोलर सिस्टम के अंदर टोटल ग्रह हैं 8। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में। एक नवा भी था किसी टाइम पर, जिसे 2006 में निकाल दिया गया ग्रहों की संख्या से, क्योंकि वो ग्रहों की जो एक कंडीशन होती है, एक अवस्था होती है, उस पर वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर पाया था। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ग्रह होते हैं वो अपने एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में ही राउंड लगाते हैं, लेकिन वो क्या करता था, प्लूटो जिसे यम कहा जाता था, वो दूसरे ग्रह की कक्षा में भी घुस जाता था, इसीलिए उसे ग्रह की कंडीशन से निकाल दिया गया। अब टोटल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों की सीरीज ये आपके सामने है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कैसे आता है वो सुन लीजिए आप। क्वेश्चन ऐसे आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। 2 क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें से कुछ इनके जो उपग्रह हैं उनसे भी आ जाता है कि उपग्रह कौन से ग्रह कितने हैं। तो देखो, जो यहां पर ये बुध ग्रह है, इसके जो उपग्रह हैं यहां लिख लेते हैं उपग्रह, इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो बुध है इसके उपग्रह हैं 0। शुक्र के उपग्रह कितने हैं? शुक्र के हैं 0। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी का है 1। मंगल के कितने हैं? मंगल के हैं 2। उसके बाद बृहस्पति कितने हैं? बृहस्पति के हैं 79। उसके बाद में शनि के कितने हैं? शनि के हैं 82। अरुण के कितने हैं? अरुण के हैं 27। वरुण के कितने हैं? वरुण के हैं 14। तो उपग्रहों से भी क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि कितने ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऐसे ग्रह कितने हैं भाई? देखो, एक तो बुध हो गया, एक शुक्र हो गया। इन 2 के उपग्रहों से कितनी है? 0। ना तो बुध का कोई उपग्रह है और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है। अच्छा जी, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। उसके बाद में फिर मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? दोनों के नाम देखो, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीवोस। फोबोस और डीवोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति का एक उपग्रह है 79 में, उसका नाम है गनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, बताते हैं हम इसके बारे में भी। एक सैटर्न है, सैटर्न के 82 हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टाइटन। उसका नाम है टाइटन। आर्मी के अंदर इन दोनों के बारे में से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इनके उपग्रह नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन उपग्रहों में से कितने प्रकार के, कितने टाइप के बन सकते हैं वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्म ग्रह कौन सा है। ये तो मैंने लिखवाया आपको उपग्रह। अब पूछेगा एग्जामिनर कि जीवाश्म ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ध्यान से सुन लो, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसको दी गई है? तो किसको दी गई है भाई? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? एक जीवाश्म ग्रह है। अच्छा जी, क्वेश्चन आता है कि जितने भी ये उपग्रह हैं, इन उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह किसका है? तो जो मंगल का डीवोस है, ये वाला जो मंगल का डीवोस उपग्रह है, ये सबसे छोटा है। सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डीवोस। मंगल का उपग्रह है डीवोस सबसे छोटा। अब क्वेश्चन आता है कि जितने भी ये उपग्रह हैं, इन उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति का गनीमेड। बृहस्पति का गनीमेड ये जितने भी उपग्रह हैं इनमें से सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड। अब टाइटन के बारे में कैसे आता है? टाइटन के बारे में ऐसे आता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? टाइटन। अच्छा जी, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस
शुक्र है, इनका एक भी उपग्रह नहीं है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम। तो ध्यान देंगे कि जो पृथ्वी है, ये अर्थ, इस अर्थ के सबसे नजदीक एक तारा है, उस तारे का नाम एग्जाम में पूछता है। तो क्या है भाई? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक, सूर्य एक तारा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन फिर इसमें से ऐसे भी आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? ध्यान देना, क्वेश्चन मैंने ये किया है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम। मैंने ग्रह की बात नहीं की है कि ग्रह कौन सा है, मैंने कहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम। तो याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक जो तारे का नाम है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। मैंने क्वेश्चन किया था ये कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे का नाम सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तारे में और ग्रह में ध्यान रखना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये हुआ इनका ग्रह का और तारे का फंडा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या चीज है? क्षुद्र ग्रह देखो, ऐसे दो ग्रहों के बीच में छोटे छोटे ऐसे उनका पिंड में पत्थर वगैरह के जो बने होते हैं, उनको ही क्षुद्र ग्रह बोल दिया जाता है। तो ये क्षुद्र ग्रह कहां पर होते हैं? क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ध्यान रखना, जो ये है मंगल और ये है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच का जो स्थान है, ये वाला, इस बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच की जो जगह बच जाती है, उस जगह के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ध्यान देंगे कि पृथ्वी की रक्षा, इस पृथ्वी की रक्षा क्षुद्र ग्रह से, ये क्षुद्र ग्रह हैं, पृथ्वी की रक्षा क्षुद्र ग्रहों से कौन सा ग्रह करेगा? तो पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह है? मंगल है, तो मंगल रोक लेता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या कहा है कि पृथ्वी की रक्षा क्षुद्र ग्रह से कौन सा ग्रह करेगा? तो मंगल करेगा। आगे बात समझ में? तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें से कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? Which one is the hottest planet at solar system? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, वीनस। वीनस सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है सबसे गर्म ग्रह? भाई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, बुध होना चाहिए था, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अब क्यों है शुक्र ग्रह? क्यों? इसलिए है कि इस शुक्र ग्रह की लेयर पर, इस शुक्र ग्रह के चारों तरफ
बृहस्पति, शनि और वरुण, यहां से 4 ये अलग। समझना बात को कि मंगल तक, बुध से लेकर के मंगल तक क्या है, इनको आंतरिक ग्रह की उपाधि दी गई है। कौन से की दी गई है भाई? आंतरिक ग्रह की उपाधि दी गई है। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, मिटाता हूं फिर मैं इसे। देखिए दोबारा से, जो मंगल तक की सीरीज है, यहां तक 4 ग्रहों की, जो ये 4 ग्रह हैं शुरू वाले और 4 ग्रह हैं यहां वाले, इन शुरू के 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तक, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में डिवाइड कर दिया गया है कि आंतरिक ग्रह, अगर ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह की स्थिति में आता है, तो हो सकता है कि 3 इनमें से दे दें, 1 इनमें से, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है, तो 3 इनमें से देंगे, 1 इनमें से देंगे। तो बात समझ में आ गई कि जो शुरू
ऐसी जगह है चंद्रमा पर, मान के चलो ये चंद्रमा है, ये ठीक है, यहां पृथ्वी है, इसका अपने एक्सिस पर घूमना, जो अपने एक्सिस पर चंद्रमा घूमता है, जिस गति से घूमता है उसी गति से ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। शांति के सागर को डिफाइन कर रहा हूं, समझना बात को। मान के चलिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, जितनी गति से चंद्रमा अपनी एक्सिस पर घूम रहा है ये उतनी गति से पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। बात समझ नहीं? तो अपनी एक्सिस पर घूमना और चंद्रमा के चारों तरफ घूमना, इनकी दोनों की गति लगभग लगभग सेम होती है। उस सेम होने की वजह से चंद्रमा के एक हिस्से पर, चंद्रमा के एक हिस्से पर कभी भी प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश नहीं होता। ये बात समझ में आई? चंद्रमा के एक हिस्से पर प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं पड़ता? उसका रीजन ये है कि चंद्रमा के अपने एक्सिस पर घूमने गति और पृथ्वी के चारों ओर घूमने गति क्या है, लगभग सेम है। इसीलिए सूर्य की लाइट वहां पर नहीं पड़ती, और जहां पर ये अंधेरा होता है उस अंधेरे वाली जगह को ही क्या कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति का सागर। तो शांति का सागर समझ में आ गया? एसक्यूप्लानिटी कहां पर है? चंद्रमा पर है। और वो कौन सी जगह है? वो जगह है जहां पर कभी भी सूर्य की लाइट नहीं पड़ती है। और ध्यान रखना, इसी में 1969 में 1969 में अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में सबसे पहली बार चंद्रमा पर गया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कौन था भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कहां से था? ये था अमेरिका से। कहां का था ये अमेरिका का था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहां का था? ये अमेरिका का था। 1969 में ये चंद्रमा पर गया था, और ये सबसे पहली बार इसी जगह पर पहुंचा था जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, मतलब शांति के सागर वाली जगह पर। आगे बात समझ में? तो यहां तक तो ये हो गया। आगे देखते हैं। देखो भाई, अभी यहां तक ये टॉपिक इनकम्प्लीट है, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी इसको दूसरी क्लास में आगे करेंगे। यहां तक इसको अच्छे से नोट डाउन करना, याद करना, पढ़ना। स्पेशल आर्मी वाले बच्चे जितने भी